हेलो एवरीवन। तो कैसे हो भाई तुम लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सर दर्द के बारे में जिसका नाम सुनते ही स्टूडेंट्स के पांव तले जमीन खसक जाती है और इंट्रोवर्ट्स तो खुद ही जमीन के साथ खसक लेते हैं। वाई वाह। तो वाई वाह अर्थात ओरल एग्जामिनेशन, जो कि हमने कभी बचपन में जीके और मॉरल साइंस में दिया करते थे। मैंने तो दिया है, बट वो थी क्लास 2-3 की बातें। बट अब आता है क्लास 11। 10 तक तो सब हमने लिख लिख के दिया था, बट 11 में अचानक से तुम्हें ये बोला जाता है डैट तुम, जी हाँ तुम, एक प्रोजेक्ट बनाओगे और उसे याद भी करोगे। एक तो 25-30 पेजेस का प्रोजेक्ट बनाओ और उसके लिए भी 20 मार्क्स की जगह अब 10 मार्क्स मिलेंगे। लाइक ब्रो व्हाट द हेक, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ फिर मैं। और ऊपर से भाई फट अलग जाती है कि भाई बस मिस्टर बीन जैसा चेहरा बना के कहीं खड़ा न रह जाऊं बस। और लिटरली कुछ लोग तो हो भी जाते हैं भाई, वैसे ही खड़े रहते हैं वो, उन्हें मतलब नहीं होता भाई किसी से, वो 10 मार्क्स में खुश है। बट 11 तक तो फिर भी ठीक रहता है ये, बिकॉज होते अपने ही स्कूल के टीचर्स है एंड कुछ सब्जेक्ट्स में होता है एंड कुछ सब्जेक्ट्स में नहीं होता है ये सब, ठीक है। बट फिर आता है द ग्रेटेस्ट, द सुप्रीम, इवन हार्डर देन यूपीएससी। ऐसा फील करवा देंगे ये तुम्हें स्कूल वाले, क्लास 12th बोर्ड्स। जो ये हाइप बनाएंगे ना भाई, और जो ये मेहनत करवाएंगे, लाइक भाई फोटो अच्छी लगाओ, 4 पेज और लगाओ, इसको आगे करो, इस पेज को पीछे करो। अरे भाई पेज तो खुद आगे पीछे करो, तुम इतना तो कर ही सकते हो, भगवान ने हाथ तो तुम्हें भी दिए है, क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें किस लिए टीचर रखा है हमने। नहीं, उसके लिए भी ये लोग मुझे 7 बजे से कॉल करेंगे कि भाई तू आ, एक जरूरी काम है। और काम क्या है? 9 नंबर का पेज को 6 नंबर पे लगाओ, 6 नंबर का पेज को 9 नंबर पे लगाओ। भाई क्या 69 खेल रहे हो मेरे साथ? मैं जिसने इतनी मेहनत और मशक्कत से एक प्लान बनाया था, दैट फाइनली वो कल जो आज आ जाएगा, मैं आज 12 बजे से पढ़ने बैठूंगा, वो 12 बजे स्कूल से ही निकल रहा है। क्यों? क्योंकि 2 पेज बदलने के लिए लगे 2 मिनट, बट बाकी 2 घंटे ये ढूंढने में लगे कि इन्होंने प्रोजेक्ट रखा कहाँ है। अब ये सब झंझट करने के बाद फाइनली आता है वाइवा वीक, जिसमें हमें कोई आइडिया नहीं क्या होने वाला है। वेल देखो, रिटन एग्जाम एंड ओरल एग्जाम में सबसे बड़ी डिफरेंस ये होती है ना, दैट इसमें टॉपर्स की भी फटी पड़ी होती है भाई, उनका भी दिल धड़क रहा होता है। एंड हम जैसे लोगों का तो भाई दिल बंद ही होकर रखा रहता है, बिकॉज हमें कोई आइडिया नहीं हम क्या बोलेंगे, हम शायद कुछ और बोलने वाले हैं। और उसमें भी हमारे प्रिंसिपल आके हमें ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम ये मत करना, वो मत करना। लाइक भाई हम उसे मार थोड़ी देंगे, और हमसे इनको नाराजगी तो इतनी है जैसे हम नहीं, ये हमें पैसे दे रहे हैं कि भाई आओ हमारे स्कूल में पढ़ो, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं भाई। खैर, टिपिकली जैसे ही कोई स्टूडेंट वाइवा दे के आता है, लोग उससे पूछते हैं कि क्या पूछा, एंड बट भाई वो चेहरा ऐसा बना के आएगा ना कि लाइक उससे टीचर ने कुछ अलग ही सवाल पूछे भाई, उसकी लव लाइफ पूछ ली हो भाई, उसका चेहरा ऐसा बना रहता है, उसकी देख के फट अलग रही रहती है भाई। वैसे कोई पूछ लेता तो दंगे अलग हो जाते स्कूल में उस दिन। बट भाई मेरी किस्मत इतनी खराब है ना, लाइक लिटरली मेरे पीछे वाले बंदे को भी वही क्वेश्चंस में से रिपीट हुए जो उसने आके बताए थे, एंड मेरे टाइम पे गेस व्हाट, पेज ही बदल गए। और भाई टीचर भी इतना बेकार, लाइक ब्रो एटलीस्ट रिएक्ट कि मैंने सही आंसर दिया कि नहीं दिया, वो एकदम स्ट्रेट सा फेस बना के है, एंड देख मुझे ऐसे रहा है भाई जैसे मैंने उसकी बीवी भगा रखी हो। एंड उसके इसी हरकत की वजह से ना भाई मैंने अपने जो 2 आंसर्स पहले दिए थे, वो दोनों आंसर्स मैंने बदल दिए। पहले कुछ और बोला था, देन उसका चेहरा देख के भाई मैंने कुछ और बोल दिया, मुझे लगा भाई आंसर शायद गलत है, वो ऐसे देख ही रहा था मेरे को। बट बाद में मुझे पता चलता है नहीं, वो आंसर्स तो सही थे। एक आंसर तो मैं नर्वसनेस की वजह से ही नहीं बोल पाया, बिकॉज वो देखी मुझे ऐसा रहा था कि भाई अब बस उठा के मुझे फेंक ही देगा भाई, उससे बहुत बड़ी दुश्मनी है मेरी। बट मेरे बाकी सारे वाइवास बहुत अच्छे गए थे, इनफैक्ट सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। देखो भाई एक टिप तो मैं ये दूंगा, दैट अपने वाइवा के टाइम दिमाग को एकदम शांत कर लेना, बिकॉज 1-2 क्वेश्चन तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट में से ही पूछेंगे एंड तुम वो सब दे ही दोगे आंसर इस टॉपिक, बिकॉज तुमने कुछ तो पढ़ा होगा। बट अगर तुम्हें फिर भी बाई चांस आंसर्स नहीं आ रहे हैं वाइवा में, तो तुम्हें एक टिप मैं और देता हूँ, अगर तुम्हें कोई आंसर नहीं आ रहा है तो तुम सिंपली अपने टीचर्स की आंखों में देखो और फिर कॉन्फिडेंस से बोलो भाड़ में जाओ। तो भाई मेरे वाइवा का किस्सा तो यहीं पे खत्म होता है। वेल, सबसे फेमस और सबसे मज़ेदार किस्सा जो मेरे वाइवा में हुआ था वो ये था दैट इन्विजिलेटर्स एक स्टूडेंट से एक सवाल पूछ रहे थे और उसे कुछ भी नहीं आता था, एंड लास्ट में ही सेड दैट आई डोंट नो,
दैट आई लिटरली डोंट नो। उसने सीधा मुंह पे बोल दिया इन्विजिलेटर के दैट आई डोंट नो। और भाई ये बात इतनी फैल गई थी ना, लाइक पूरे स्कूल को पता चल गया था उस लड़के का नाम, सही बता रहा हूँ, प्रिंसिपल तक को पता चल गया था कि वो लड़का है कौन एक्चुअली में। एंड भाई टीचर्स ने हमारे स्कूल के उससे बहुत सुनाया था कि भाई तुम शांति से बैठे रह जाते, तुमने डोंट नो क्यों बोला। और भाई दूसरा टीचर ये कहता था कि भाई देखो, अगर तुम्हें कुछ ना आए तो एटलीस्ट से समथिंग, ऐसा नहीं कि तुम बस बैठे रह जाओ। और एक टीचर ये कहता है दैट तुम बैठे रह जाओ, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है तो एटलीस्ट कुछ भी मत कहो। तो भाई हम सुने तो सुने किसकी, इनकी तो आपस में ही नहीं बन रही, स्टूडेंट कहाँ से संभालेंगे ये। चलो भाई, तो तुम भी अपने सबसे मस्त किस्से कमेंट्स में नीचे लिख दो कि तुम्हारे मस्त किस्से क्या हुए थे वाइवा के दिनों में। एंड बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो यार। एंड अपने स्टोरीज भी कमेंट्स में मुझे शेयर करो। थैंक यू। व्हाट इज योर नेम? I names are accounts.